जब चुनाव के दौरान हमने राजस्थान की जनता से और राजस्थान के युवाओं से वायदा किया था कि आने वाले 5 साल में हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमारी प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर हर वर्ग के लिए और 36 बिरादरी के लिए काम कर रही है। और पिछले दिनों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में 13,000 नव कर्म योगियों को, जिन्होंने राजकीय सेवा में जिनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और करीब 31,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की यह पहली सरकार है जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। और इससे पहले एक और सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, जिन्होंने युवाओं के रोजगार की बात तो नहीं करी, लेकिन युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का, उनके हौसलों को पस्त करने का काम पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जरूर की। और आज उनके नेता जो हैं वो ऐसी बयानबाजी भी बार बार करके युवाओं को हतोत्साहित करने का और युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, पिछली जो कांग्रेस सरकार है वो कहीं हमारी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में और उनका 5 साल का कार्यकाल कहीं कांग्रेस सरकार आसपास ही नहीं है। जहां कांग्रेस के राज में राजस्थान में बेरोजगारी दर जो है वो 28 से 32% चली गई थी और वो राष्ट्रीय औसत से 400% ज्यादा थी। आज प्रदेश की भाजपा सरकार पेपर लीक के आरोपियों को जेल की सलाखों के अंदर भी डाल रही है और दूसरी ओर युवा बेरोजगार साथियों को रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 साल का परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें युवा बेरोजगार भाइयों को परीक्षा की तैयारी करने का मौका भी मिल जाए। कांग्रेस के नेता इस बात से चिंतित है, युवा हितैषी और किसान का बेटा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवाओं की और बेरोजगारों की चिंता क्यों कर रहा है। आज भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा किया जा रहा है। जिन विभागों में भर्ती होती है वहीं दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य करते हैं और संबंधित विभाग ही दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य संपादित करते हैं। मुख्यमंत्री जी का विजन है कि राज्य सरकार ने अब तक प्रदेश में पहली बार बेरोजगारों के हित का ध्यान रखते हुए 1 लाख से ज्यादा नौकरियां और 47,000 नियुक्तियां हमारी राज्य सरकार ने दी है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जयंती पर संपूर्ण राजस्थान में 13,500 नियुक्ति पत्र प्रदान कर रिकॉर्ड कायम किया है। इस प्रकार कुल 60,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। हनुमानगढ़ जिले की मैं बात करूं, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के 4 कार्यक्रम हमारे हनुमानगढ़ जिले में हुए हैं और करीब 1,000 नव कार्मिकों को, नव कर्मयोगियों को हमारे हनुमानगढ़ जिले में भी नियुक्ति प्रदान की गई है। और सरकार ने युवाओं के संकल्प को पूरा करते हुए 81,000 पदों पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी निरंतर युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। प्रदेश में नई खनन नीति और पर्यटन नीति से भी प्रदेश में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस बात की राज्य सरकार संकल्पित है और गारंटी देती है। मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से वायदा किया था, उसे पूरा करते हुए पारदर्शिता से भर्तियां आयोजित करवाई जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, पेपर लीक की घटनाएं हुई। हमारी सरकार ने युवाओं को न्याय दिलाने के लिए SIT का गठन कर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। भजनलाल शर्मा जी के कार्यकाल में एक भी पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है। और आपको आश्चर्य होगा कि पिछली कांग्रेस सरकार में जहां लुटेरों के हाथों में पेपर होता था, आज पिछले 1 साल से प्रदेश में 110 से ज्यादा परीक्षाएं बिना पेपर लीक हुए पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा चुकी है। सरकारी नौकरियों के साथ साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने गैर सरकारी क्षेत्र में 6 लाख नौकरियां देने का वादा किया है और भजनलाल जी की सरकार ने 1 साल में इस संकल्प पत्र में किए गए 50% वादे पूरे किए हैं। राजस्थान की जनता मान चुकी है कि भजनलाल शर्मा जो कहते हैं वो करते हैं। यही बात 12 महीने के कामकाज से प्रमाणित भी हो चुकी है। राजस्थान के विकास की दास्तान जनता ने देखी है। इसके अलावा जनता भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कमजोर और नकारात्मक विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेरने का काम भी किया है और आमजन के चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से राजस्थान को 31,000 करोड़ रुपए के 76,000 से अधिक कार्यों का लोकार्पण पर शिलान्यास किया है। 12 जनवरी का दिन निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी के जयंती का दिन गौरवशाली दिन था, एक ऐतिहासिक दिन था और एक किसान के बेटे ने इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और जिस प्रकार से जन हितैषी कार्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, इससे आने वाले समय में हमारे खेती किसानी से लेकर किसान का, महिलाओं का, युवाओं का और मजदूरों का, यानी जो हमारे 4 वर्ग है, सबके सपनों को साकार करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं।